आज की सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि आज हम देंगे नियाज़ अल्लाह की राह में, हम लोग बच्चों को चीज़ बांटेंगे। तो बस इसी खुशी में जो है ना आज मैं बहुत टाइम पे उठ गई थी। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो सबसे पहले मैंने उठते ही जो है ना हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दिया था। नाश्ता करवाने के बाद जो है मैंने जल्दी जल्दी से घर की सफाई स्टार्ट कर दी क्योंकि रूम जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और जो हमारा एसी है ना वो हम लोगों ने रात को सेल कर दिया है। कुछ रात को मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है गंद मट्टी वगैरह जो है ना वो घर में आई हुई थी। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी नाश्ते के लिए सामान, क्योंकि हस्बैंड को नाश्ता मैंने करवा दिया था और मैं रहती थी करने वाली नाश्ता, तो इसलिए मैंने कहा चले देखती हूँ कोई चीज़ मिल जाए। तो खाने को कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ से हमने एसी उतरवाया है, तो अभी ये भी जगह हमने साफ़ करनी है। तो यहाँ पे मुझे मैंगो नज़र आया था, तो ठंडा था, तो मैंने एक काट के जो है ना वो मैंने कहा चले अभी यही खा लेते हैं, फ़िलहाल गुजारा करते हैं। और घर की सफाई वगैरह करने के बाद जो है ना फिर कुछ अच्छा सा जो है ना वो बना के खा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता करके तो कमरे की सफाई के लिए सफाई जो है वो शुरू कर दी थी, क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और वैसे भी आज हमने न्याज़ देनी थी, तो इसलिए जो है ना मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी काम करके ना फ्री हो जाऊं। तो अभी जो है ना मैंने ये नया चैनल बनाया, तो इसके ऊपर जो है ना मुझे सब्सक्राइबर्स की भी ज़रूरत है और वॉच टाइम की भी ज़रूरत है, और आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जो है ना मैं दिखा रही थी हस्बैंड को, मैंने ये बोतल ला के दी थी, तो उन्होंने नीचे से जो है ना तोड़ भी ली है। तो यहाँ पे सफाई करने के बाद जो है ना मैंने कहा कि चलो चीज़ें जो है ना ये छोटी मोटी जो होती हैं परफ्यूम वगैरह लोशन वगैरह इनकी जो शीशियाँ हैं ना इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो बस मैंने फिर जो है ना सारे घर की सफाई जो अभी झाड़ू वगैरह लगाने वाला रहता था, तो मैंने कहा कि चले मैं पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर साफ़ सुथरी पड़ी हो ना कमरे में तो कमरे की लुक ही चेंज हो जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं ये सफाई कर रही थी। तो ये वाला लोशन जो है ना ये भी बहुत अच्छे हैं, मैं इस्तेमाल करती हूँ। और साथ में ये वाला जो शैम्पू है ना ये तो मेरा फेवरेट है। मेरे इतने ज़्यादा बाल गिरते थे, इतने गिरते थे ना, मैं कभी कभी परेशान हो जाती थी कि अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरे बाल बहुत गिरते हैं। तो फिर जब से मैंने ये वाला शैम्पू यूज़ किया ना तो अब मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं गिरते। तो ये वाला दूध मैं अपनी अम्मी के घर से लेके आई थी, 2 बोतलें थी, एक हमने कल यूज़ कर ली थी और एक नहीं की थी, ये बड़ा बड़ा ख़राब हो गया। तो अभी मैंने न्यू दूध मंगवाया, वो गर्म करके रखा है, कहीं वो भी ख़राब ना हो जाए, और उसमें से चाय बना के पी थी। तो ये वाले जो है ना कुछ मसाले मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, बहुत इजी रहती हूँ मैं इस तरीके से चीज़ें सेव करके। तो मैं यहाँ पे ना डबल रोटी वगैरह मैंने मंगवा ली थी। मैंने कहा कि चलिए मैं दोबारा से जो है ना अच्छे से नाश्ता करती हूँ, क्योंकि पहले तो ना मैंने मैंगो ये केला खाया था एक ही, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ें मंगवाई हैं। ये तो मैंने भिगो के रखी होती हैं, रात को दूध में डाल के हस्बैंड को देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में जामे शीरी डालती हूँ ना तो बड़ा अच्छा सा जो है ना दूध बन के रेडी हो जाता है। तो सब्ज़ी देख रही थी क्या बनाऊँ, तो यहाँ पे करेले पड़े हुए थे, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाने थे। उसके बाद जो है मैंने कहा कि चले पहले मैं ना झाड़ू लगा लेती हूँ, तो फिर मैं खाने का कुछ करती हूँ। तो मैंने कहा कि चले अभी किसी ने कुछ भी नहीं खाना है, अभी तो हम लोगों ने न्याज़ देनी है, तो न्याज़ देने के बाद ना फिर देखते हैं कि क्या खाना है। अगर ना कुछ बनाना तो बाहर से मंगवा के कुछ खा लेंगे, समोसे वगैरह। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली थी, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने गर्मी के अंदर इतनी ज़्यादा मक्खियाँ रूम में होती हैं ना, जब मैं पर्दा आगे करके ना तो मक्खियाँ बाहर निकालती हूँ ना फिर थोड़ी देर के लिए सुकून रहता है। जैसे ही पर्दा हटाओ तो इसी तरीके से जो है ना मक्खियाँ इतनी ज़्यादा कमरे में आ जाती हैं ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये देखिए कैसे उड़ रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने खुद घर में पाली हूँ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद ही आई हैं। तो यहाँ पे जो है ना झाड़ू वगैरह जो है मैंने लगा लिया है। तो अब ये देखिए मेरे कमरे की फाइनल लुक आप लोग देखिए, इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। मुझे अपना रूम बहुत ज़्यादा पसंद है, और सेटिंग इसकी जो मैंने की हुई है ना ये मेरे हस्बैंड ने की है, ये उनकी पसंद की है। हमारा एक ही कमरा है और सारा कुछ उसी में हम लोगों ने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हस्बैंड जूस लेके आ गए थे जो हमने बच्चों को बांटने थे, तो इनको हमने ठंडा करना था। जब हस्बैंड जूस लेके आए थे ना तो गली के बच्चों ने देख लिया था कि चाचू लोग जो है वो जूस बांटने लगे हैं, तो वो बार बार पूछने आ रहे थे कि चाचू कब बांटने हैं, आप ही जूस कब बांटने। तो मैं उनको कह रही थी कि अभी ठंडे नहीं हुए, जैसे ठंडे होंगे ना हम लोग आपके लिए लाजमी रखेंगे। तो उनसे ना सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे फ्रिज के अंदर जो बर्फ़ पड़ी हुई थी 7-8 जो है ना मैंने कोले बना के रखे हुए थे, तो वो इसमें से जो है ना पूरी नहीं आई, तो इनसे जूस बिल्कुल भी ठंडे नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि
बच्चे जो है ना वो बाहर गर्मी में खड़े होते हैं आके बार बार। तो आप ऐसा करें कि बर्फ़ वहाँ से ले आए। तो फिर हम लोग जो है ना पूरी पट्टी बर्फ़ की लेके आए थे। अभी जो है ना फ्रिज में बहुत ज़्यादा जूस पड़े हुए थे, वो भी ठंडे करने वाले थे। यहाँ पे जल्दी जो है ना ठंडे नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा कि इनको निकाल के ना बड़े बर्तनों में डाल के साथ बर्फ़ डाल के ना तो इनको ठंडे कर लेते हैं। बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, वो बार बार आवाज़ें दे रहे थे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े पतीले निकाले, एक टब निकाला और उनके अंदर जो है ना जूस डाल के ना तो उनके ऊपर बर्फ़ डाल दी थी। तो इस तरीके से जो है ना 15-20 मिनट के अंदर जो है ना सारे जूस ठंडे हो गए थे। तो फिर मैंने बच्चों को बांटे थे। फिर उसके बाद हस्बैंड कहते कि अब मुझे तो लग गई है भूख, मुझे तो कुछ हल्का फुल्का सा खिला दो। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं आपको फ़्राइज़ बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना फ़्राइज़ जो है मैंने काट ली थी, क्योंकि फ़्राइज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको अगर तेज़ मसाले लगा के बनाए ना तो ये बहुत अच्छी बनती है, और इससे खाने के बाद किसी और चीज़ की जो है ख्वाहिश भी नहीं रहती। तो सब्ज़ी वगैरह जो है वो मैंने अभी बनाई नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं पहले आपको फ़्राइज़ बना देती हूँ ताकि आपके पेट में कुछ तो आसरा हो जाए, उसके बाद जो है मैं खाना बना लूँगी। तो ये वाली फ़्राइज़ जो है ना इसकी फुल रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल साफ़ी किचन और रेसिपी 786 पर मौजूद है। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत सारी रेसिपी मिलेगी। वो मेरा कुकिंग का चैनल है, ये मेरा व्लॉगिंग का चैनल है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना हस्बैंड को फ़्राइज़ बना के दी थी। इतनी अच्छी बनी थी, इतनी मज़े की थी ना कि हस्बैंड तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे जब भी बनाओ ना तो ऐसी फ़्राइज़ बनाया करो। मुझे इस तरह से क्रिस्पी और स्पाइसी फ़्राइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन के रेडी हुई थी, इसकी लुक बहुत खूबसूरत आई थी। तो मैं इस तरह की चीज़ें, बर्गर कोई भी चीज़ खानी हो ना तो मैं बाज़ार से बहुत कम मंगवाती हूँ। यही कोशिश करती हूँ कि घर में ही बना लूँ, क्योंकि घर में एक तो आपके हाथों से बनी होती है, दूसरा ये कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ होता है उसमें, और एक चीज़ें जो हैं वो आपकी मर्ज़ी की बनती हैं। तो इसको मैंने केचप के साथ हस्बैंड को दिया था। फिर उसके बाद मैंने साथ ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो करेले मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए थे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी भिंडी मंगवा के ना तो वो बना ली थी, क्योंकि 2 ही लोग थे हम खाने वाले, तो इसलिए इतनी भिंडी हमारे लिए काफ़ी थी। तो मैं खाना उतना ही बनाती हूँ जितना हम 1-2 टाइम खा लें, उससे ज़्यादा ना तो खाया जाता है और ना ही इतना ज़्यादा मैं बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे कूलर वगैरह लगा लिया था। इससे पहले मैंने कपड़े धोए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े धोने वाले थे। तो मैंने कहा कि चले मैं कपड़े धो लेती हूँ। अभी मैंने कपड़े धोए ही थे कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, इतनी ज़्यादा आंधी आ रही थी ना। तो फिर मैंने दुआ किया अल्लाह पाक ज़रा थोड़ी देर के लिए आंधी रुक जाए, मेरे कपड़े सूख जाएँ। पर ये है कि आंधी तो इतनी तेज़ थी ना कि मैंने कपड़े उतार के कमरे में डाल दिए। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए दूध गर्म किया, क्योंकि वो रात को दूध पीकर सोते हैं। तो उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा।